चलिए देखिए बेटा, फटाफट क्वेश्चन फटाफट लिखो। क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिखेंगे, मैं रीड पूरा करूंगा, क्वेश्चन आप शॉर्ट में लिखेंगे, चलेगा? देखो सुनो, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ मास, सुनो सुनो लिखो मत पूरा, सुन लो बस। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m स्लाइड्स ऑन a smooth horizontal surface, okay, with a velocity v meets a long horizontal spring fixed at one end and having spring constant k as shown in the figure. Find the maximum compression of the spring. ठीक है, will the velocity of block be same as when it comes back to the original position? एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो समझिए। ठीक है, उनका कहना ये है कि थोड़ा सा देखना बेटा, उसमें तो कहाँ तक आ रहा है कैमरे में साउंड को, वीडियोस कहाँ तक आ रहे हैं, देखो दिख रहा है क्या? थोड़ा सा इस तरह देखना, थोड़ा सा हल्का सा बस। देखिए अगर हम बात करें, बैठ जाइए, देखो इसने कहा क्या वो सुनो। उसने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोला कि आपके पास क्या है कि एक स्प्रिंग ऐसे लगेगी, ठीक है, यहाँ से एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको मैंने v0 से क्या किया, कहीं पर फ्रिक्शन नहीं दिया उन्होंने, कहीं फ्रिक्शन नहीं दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k, ये तो वॉल है, ठीक है, और ये सरफेस कैसा स्मूथ है, तो सिंपल सी बात है म्यू क्या है 0। अब ये आकर यहाँ टकरा जाएगा, अब टकराने के बाद देखा जाए तो आई थिंक ब्लॉक कुछ यहाँ कैसे टकरा गया, स्प्रिंग थोड़ी सी क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। क्या मानते हैं कि यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी? यस, मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है ऐसे कर लीजिए, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पे है, तो पहले ऐसे था, तो मुझे लगता है कि स्प्रिंग जो है आपका एक्स क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 1 कर दो, और यहाँ ख़त्म हुआ, इसको बोल दो 2, दैट इज़ योर इनिशियल पोजीशन एंड दैट इज़ योर फाइनल पोजीशन। नहीं आया? अब यहाँ पर कौन कौन है, कौन कौन है, एक नॉर्मल है, तो हम लिखेंगे यहाँ बात करने वाले हैं बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। फटाफट देखिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पर देखा जाए तो एक आएगा वर्क डन बाई नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल है, एक mg आएगा क्योंकि mg भी है, और एक स्प्रिंग है तो वर्क डन बाई स्प्रिंग। तो यहाँ पर और तो कोई है नहीं, और यहाँ पर लिखा जाएगा बेटा, बोलो फटाक से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एग्री? वेरी गुड। अब सुनो, अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जब ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा होगा तो नॉर्मल तो ऐसे होगा, और डायरेक्शन ऑफ क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आप देख रहे हैं कि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, 90 डिग्री पर। तो हाँ, तो वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा, देखा जाए तो n, डिस्प्लेसमेंट s मान लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 90 0, इसलिए वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा 0। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखें तो mg ऐसे लग रहा है और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसे हैं, तो वर्क डन बाई अगर देखें तो mg भी क्या आएगा 0, यानी इन दोनों ने कोई वर्क किया ही नहीं। बचा कौन, स्प्रिंग। अब सुनो, अगर हम यहाँ बात करते हैं, मैं ही लिख देता हूँ, देखो सुनो, वर्क डन बाई नॉर्मल 0, वर्क डन बाई mg 0, और वर्क डन बाई स्प्रिंग याद करो, मैंने बताया था माइनस ऑफ k/2, माइनस ऑफ k/2, फिर x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, बोलो है ना, इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा, बोलो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हो गया? अब देखो माइनस ऑफ k/2, अब फाइनली यहाँ पे है, तो फाइनली कितना कंप्रेस है, वो x कंप्रेस है, तो जहाँ x फाइनल लिखा हुआ वहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल यहाँ पे था, जब यहाँ पे है तो कोई स्प्रिंग में कंप्रेशन था क्या, नहीं था, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फाइनली क्या है वो बताइए, कैसे आ गई, रेस्ट में आ गई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ये, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ m हाफ m v0 स्क्वायर, यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ kx²/2, ये 0 हो गया है, माइनस ऑफ क्या जाएगा m v0 स्क्वायर, हाफ ऑफ कट गया, माइनस माइनस कट गया, आपने को निकालना x है, तो x स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर बाई k, तो यहाँ पर x निकालेंगे, तो x निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ m v0 स्क्वायर बाई k, तो चाहो तो v0 को बाहर कर दो, ये हो जाएगा m बाई क्या आ जाएगा k। बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया क्या? कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है, ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखिए, उसमें आवश्यकता ही नहीं है हिसाब से,
ठीक है, आप जब भी कभी देखेंगे दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और जो PDF भेजा है ना उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी करिएगा। अरे दोबारा जब रिबाउंड होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी सेम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, इसे जितने से रिबाउंड जब होगा जहाँ वो पहुँचेगी दोबारा वेलोसिटी उतनी गेन कर लेगा वो। जल्दी करें। आपको मेन है कि वर्क एनर्जी थ्योरम पर हाथ सेट करें, कैसे कैसे, मेन तो वो है। देखा जाए तो मॉर्निंग वाले बैच में चैप्टर खत्म हो चुका है, अगर देखा है तो ऑफिशियली खत्म हो गया है, बट अपन क्या करवा रहे हैं अभी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे काम करवा रहे हैं। बस वो चेन वाले क्वेश्चंस करवाने हैं, अभी नहीं करवाया आपको, हाँ किसी बैच में नहीं करवाया था। हो गया? अगले क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा हमको, है ना? हो गया? मच्छर है, मच्छर काटना है क्या? देखो इसमें लिखो बेटा अगला क्वेश्चन, बेटा सबको लिखना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड इज म्यू। Okay, initially spring is in its natural length. Initially spring is in its natural length. Spring is in its natural length मतलब स्प्रिंग में किसी प्रकार कोई कंप्रेशन या स्ट्रेच नहीं है, ठीक है। इनिशियली स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। नंबर 1, फाइंड मैक्सिमम स्पीड V नॉट। दो पार्ट में क्वेश्चन है। Find maximum speed V naught required to given to the block which is initially at distance capital L, which is initially at a distance capital L from the spring so that the maximum compression in the spring is capital L. Okay, second part, also find speed of the block when it gets separated from the spring। देखिएगा एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ये देखो, उनका कहना ये है कि मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये आपका एक स्प्रिंग है जो कि अपनी नेचुरल लेंथ में, कोई इसमें कंप्रेशन वगैरह कुछ नहीं है। ये पूरे रास्ते भर क्या है, उन्होंने क्या देकर रखा हुआ, पूरे फ्रिक्शन देकर रखा है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। उनका कहना ये है कि यहाँ से ये है, ठीक है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी, यहाँ से इस समय ये L डिस्टेंस पे। पहले पार्ट में ये कह रहे हैं
कि थोड़ा सा कलर ले लें, सब ब्लैक ब्लैक ही मेरे हाथ में आ गए हैं। देखिए उनका यहाँ कहना ये है, ध्यान दीजिएगा डायग्राम के थ्रू, कि देखिए यहाँ पर देखिएगा ये ऐसे हो जाए, ध्यान दीजिएगा ये ऐसे है, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका ये एल, वो कह रहे हैं इसको मैं कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करूं जिससे स्प्रिंग में कंप्रेस, पहले स्प्रिंग यहाँ तक थी, अब स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, कितना कंप्रेस हो जाए, एल कंप्रेस हो जाए। यस, पूरे रास्ते में म्यू कह दिया है, म्यू बोला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, यानी ये इसकी इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। क्या यहाँ पर नहीं आया, 2 लाइनें काम है। देखो अगर मैं ये कहूँ, क्या मानते हैं कि यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी? स्वाभाविक सी बात है, रुका है। बोला है कि भाई मैक्सिमम कितना चला जाए, एल, मतलब एल के बाद पक्के में रुका होगा। बोलो क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइएगा, वह बाई देखो, अब देखो मैं कह रहा हूँ बार बार थ्योरम पकड़ो, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई फ्रिक्शन है, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो तो भाई फिक्स है। अब सुनो, वर्क डन बाई नॉर्मल 0, एन ऊपर ऐसे जा रहा है, वर्क डन बाई mg 0, mg ऐसे यूँ जा रहा है। अब आया वर्क डन बाई स्प्रिंग, माइनस ऑफ k बाई 2, एक बार लिखूंगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। अब आ जाओ, क्लियर है। वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यहाँ से काम करना चालू किया, कहाँ, पीछे, वो यहाँ से कहाँ तक गई है, यहाँ तक, तो पहले L प्लस L गई है, तो यानी ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच का एंगल है cos 180। फोर्स इधर जा इधर रहा है, नहीं आया क्या, नहीं आ रहा है। ये आता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m 0 का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, ये है माइनस ऑफ हाफ m, और ये आ जाएगा v0 स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया। अब मुझे बताइए क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, k बाई 2, और ये मुझे लगता है कि क्या हो जाएगा, नहीं, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ है, L है, हम तो कंप्रेशन देखते हैं हमेशा, कंप्रेशन या कितना स्ट्रेच हुआ है, माइनस, जब वो यहाँ पे था तो स्प्रिंग किसी प्रकार कोई कंप्रेशन नहीं था, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 0, नहीं आ रहा है। एफ के क्या होता है, म्यू इंटू एन, एन ऊपर mg नीचे, एन कितना है इस समय mg, तो म्यू इंटू एन, और कॉस 180 कितना है, -1 लिख दिया, ये लिखा म्यू एन, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg, और ये कितना आ जाएगा आपका 2l, ये 0, और ये माइनस ऑफ हाफ m v0 स्क्वायर। नहीं आया, इंटरेस्ट किस चीज़ में अपना, v0 में। अब देखो इधर आओ, इधर देखो, यहाँ पर क्या आ गया था बताओ, माइनस के एल स्क्वायर बाई 2, बोलो हाँ है ना, और ये है माइनस, बोलो 2 म्यू एम जी एल इक्वल टू क्या बताओ, माइनस हाफ m v0 स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, सुनना, माइनस 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 कैंसिल, मैं 2 को क्रॉस करूँगा तो यहाँ जाएगा 2, 2 कट जाएगा, यहाँ 4 बन जाएगा, और मैं m को नीचे लाऊंगा, तो मेरा डायरेक्ट देखो क्या आने वाला है, v0 स्क्वायर, m नीचे आया तो k बाई m क्या बनाइए, l स्क्वायर, और यहाँ जब m आएगा तो उड़ा देगा m को, और 2 इधर आएगा 4 बना देगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 म्यू जी एल, और v सही तो है, v0 लिखोगे तो आ जाएगा, चाहो तो इसमें से l कॉमन ले लो, चाहो तो l कॉमन, और यहाँ क्या जाएगा के एल बाई एम प्लस 4 म्यू जी का रूट। नहीं आया, पहला कुछ भी टफ है क्या, बस क्वेश्चन पढ़ो, वर्क ने थ्योरम को सेट करना सीख जाओ। अच्छा, अब अगले में क्या बोला वो सुनना, ध्यान देना, एक अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन, कंसेप्ट है पूरा, देखो अब उसने क्या बोला वो देखो। डायग्राम के लिए थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम आएगी, चलो डायग्राम बनाते हैं, सुनो, अपन डायग्राम इतने में एडजस्ट कर लेंगे, इतना में एक और ले लेते हैं, ठीक है, डायग्राम एडजस्ट कर ले, कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, लिखने वाला काम बस समझ जाए पहले। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, बस डायग्राम समझ लो, उसके बाद लिख लो, फिर करते हैं। देखो पहले बताओ क्या होगा, पहली कंडीशन ऐसी थी स्टार्टिंग में,
बिल्कुल नहीं, ऐसे था पहले। कितने से गया था? V0 से। कितना? L आगे। बोलो हाँ है ना। और इस फ्रिक्शन तो यहाँ से स्टार्ट ही हो गया था, कोई दिक्कत ही नहीं था। ओके, सेकंड में क्या हुआ था बच्चों? कंप्रेस हुआ, यहाँ ले लेते हैं, ये हुआ। बोलो हाँ है ना। तो ये जो है यहाँ और ये वाला, ये कितना कंप्रेस हुआ है? L कंप्रेस हुआ है। बोलो हाँ है ना। अब बताओ उसके बाद क्या हुआ वो देखो, और ये बनाते हैं। ये क्या है आपका? पहले यहाँ था, छोड़ो ये छोड़ो उसको। बोलो कहाँ से चला है वो? कहाँ था? ये देखो ये L था। बोलो हाँ है ना। अब ऐसा नहीं कोई रुक गया, रुका नहीं है, रुका माइंड में बात आई। सुनो तो कि सर गया और आप कह रहे रुका, रुकने के बाद वापस क्यों आया? रुकने के बाद नहीं, अपने काम करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे लौट के आना पड़ा? वहाँ एक मोमेंट के लिए क्या हुआ है, वो रुका है, बस फिर क्या हो गया? वापस। तो माइंड में एक बात आई कि सर वो वापस आने की बात क्यों कर रहा है? बात समझ में आई कि नहीं आई? वापस आने की बात कर क्यों रहा है? पहले तो आप ये बता दो, हाँ या ना। माइंड में क्वेश्चन है ना, मैं तो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसका अगला क्वेश्चन मेरा वही होगा, क्यों बात करेगा वापस आने की? वो यहाँ पर वो एक मोमेंट के लिए क्या हुआ? रुका। क्या फ्रिक्शन तो पूरा का पूरा जर्नी में काम ही कर रहा था। अब उसने क्या किया? रिबाउंड लिया, रिबाउंड लिया। अरे बोलो यार, सुनो अब नोटिस करो फ्रिक्शन देखो यहाँ तक। आई थिंक अब क्या हुआ, वो यहाँ वापस आया। बोलो हाँ है ना। और आई थिंक स्प्रिंग को यहाँ पे छोड़ेगा वो। बोलो हाँ है ना। क्यों भाई? यहाँ से गया है। बोलो हाँ है ना। कितने कंप्रेशन आया उसमें? L का। अब रिबाउंड हुआ। बोलो हाँ है ना। वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पर भी? तो यहाँ से जो ही यहाँ आएगा स्प्रिंग यहाँ ख़त्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंग यहाँ पर छोड़ देगा। बोलो हाँ है ना। अब क्यों छोड़ेगा अपना क्वेश्चन कहानी कहेंगे, अगला क्वेश्चन बात कर लेंगे, तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। अब मुझे बताओ क्या, अच्छा अब देखो ध्यान से, समझो समझो समझना, क्या इस बात को मानते हो कि यहाँ अगेन वर्क डन बाय नॉर्मल होना चाहिए? माइंड में क्वेश्चन क्या आ चुका है? क्यों वापस आने की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है ना। अपन क्वेश्चन लिख करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी दमदार क्लैरिटी आ जाएगी। वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आई थिंक ऐसा कुछ बात करेंगे, फिर समझ ले, फिर अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको। भाई वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय mg दोनों के क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों भाई? नॉर्मल ऊपर mg नीचे, सॉरी नॉर्मल ऊपर, डायरेक्शन मोशन ऐसे है, mg ऐसे। भाई जाते बात याद है सब, तो क्या है 90 डिग्री पे, तो नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है 90 डिग्री पे है। mg यूँ है, mg यूँ है, डिस्प्लेसमेंट यूँ हो रहा है, तो अगेन क्या होगा? 90 डिग्री आएगा, जीरो हो जाएगा। खैर स्प्रिंग का है। अब सुनो देखो इसका क्या होता है? -k/2। सुनो पहले एक बार, x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, हमें तो इससे मतलब होता है, बस सीधी सी बात है। इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया? माइनस, और हाँ रुको पहले, रुको बात करते हैं। लिखो माइनस को लगा दिया 180 डिग्री, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा और मोशन का हमेशा क्या होगा? अपोजिट होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा अपन ने Fk, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट को फिलहाल मैं d लिख के छोड़ देता हूँ, बस इच्छा हो रही थी। इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अब चलो वो भी लिख के छोड़ देता हूँ मैं, मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर? आगे नहीं लिख सकता, दिखेगा नहीं। अब खेल अब आया, ये कौन सी पोजीशन? इनिशियल। ये कौन सी? क्योंकि अभी दो, जब पिछले में यहाँ और यहाँ के बीच की बात हो रही थी, तो ये इनिशियल, ये फाइनल। अब यहाँ और यहाँ छोड़ने की बात हो रही है, तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो मैं इसको नंबर देता हूँ 1 और इसको देता हूँ 2। नहीं आया क्या? मस्त क्वेश्चन। आपके क्लास में क्वेश्चन चल रहे हैं एकदम दमदार वाले, मतलब पूरे खेल रहे कंसेप्ट से। बात समझ में आ गई क्या? कंसेप्ट खेल रहे हैं। अब सुनो, यहाँ पर आया -k/2, ये फाइनल पोजीशन है। जब यहाँ पर तो इसने स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो क्या स्प्रिंग में किसी प्रकार का कोई कंप्रेस है, स्ट्रेच है इस समय? नहीं, ये तो ज़ीरो हो गया। नहीं आया। जब वो यहाँ पे था इनिशियल पोजीशन में, तो क्या स्प्रिंग में कंप्रेस है, स्ट्रेच था? नहीं। आया 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 नहीं आया भाई। यहाँ छोड़ दिया ना साथ, इधर लड़ो लड़ो बेटा बेटा बेटा। ये क्या होगा? म्यू इंटू एन, और एन कितना हो जाएगा? mg। अब सुन भाई, फ्रिक्शन ने कहाँ से? भाई ये इनिशियल, ये फाइनल है। फ्रिक्शन ने पहले एल पे काम किया,
यहाँ तक बोलो है ना, फिर और अंदर गया L, फिर दोबारा वापस भी आया L, 3L, L यहाँ, L यहाँ और L वापस 3L, बोलो है ना। यानी कुल मिला जुला के ये बना तुम्हारा 3L। नहीं आया, ओ, नहीं आया, आ जाओ सुनो। इक्वल टू क्या है, ये क्या आएगा देखो, फाइनल, भैया आ रहा कि नहीं आ रहा कैमरे में, ये कितना आ जाएगा, फाइनल हाफ m v स्क्वायर, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाफ m, तो बेटा देखो हाफ m v स्क्वायर माइनस इनिशियल, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर, ये आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छा लाइन पार हो रही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, यस। इस चीज़ का जो इक्वल टू करके लिखा हुआ है मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि मैं फिर जगह बनाऊँ लिख लूँ, क्या जाता हो, हाफ m फाइनल, फाइनल ये हुआ कितना हुआ v स्क्वायर माइनस हाफ m, हाँ तो m और ये क्या हो जाएगा v नॉट स्क्वायर, बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, बाकी इसके बाद सॉल्व करेंगे, लिख लीजिए आप, ज़्यादा नहीं मेरे पास, समझ में आया कि नहीं आया प्लीज़। ऐसा मॉर्निंग वाले बैच में नहीं हुआ है तो आपको दम अलग क्वेश्चन चलते हैं आप में। आपके बैच में ज़्यादा कहाँ का काम किया जा रहा है, जो कंसेप्चुअल जो है ना, यहाँ से ऐसे यहाँ पे, ताकि आपको उस वाले बैच में कोई चीज़ देखें तो क्या हो जाए, आपको एकदम क्लियर हो जाए। सर अभी हमको पीडीएफ वाले क्वेश्चंस करना है। हाँ कौन से पीडीएफ वाले पेपर में आएंगे, पीडीएफ वाले बन जाएंगे पूरे। अब पीडीएफ मैंने लगभग देखा है 90% पीडीएफ के क्वेश्चन है क्लास में करवा दिए हैं। थोड़े से कैमरे की पोजीशन पीछे हो ना तो पूरा बोर्ड कैप्चर कर ले, तब मज़ा आ जाए। बोर्ड इतना पूरा बड़ा होने का कोई मतलब नहीं है। एक तो क्या बोर्ड भी नीचे है ना मेरे, बहुत ज़्यादा नीचे, तो नीचे लाइन बिल्कुल टेढ़े से लगती होने, हाँ उसी में लिया ही करेंगे। अब शाम वाला बैच में उसमें लेंगे करेंगे, उसमें अच्छा था। क्या क्वेश्चन में क्लियरिटी आ गई बच्चों को, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, बता दीजिएगा, फिर हम बात करते हैं। सर अभी इस टेस्ट के बाद आप वापस से लोगे ना टेस्ट फिजिक्स का? हाँ फिर से टेस्ट क्या क्या आएगा? हाँ इस बार जैसे आपका वर्कनेस थ्योरम तो रहेगा, पूरा वर्क पूरा फिर से सर्कुलर मोशन फिर से आएगा, वर्क आएगा, सर्कुलर आएगा और लॉज ऑफ मोशन आएगा इस बार। हाँ मतलब फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन का प्रोपोर्शन सब मिलाकर 3 पार्ट मिलाए जाएंगे इस बार। पेपर मेरा रहेगा, पेपर मतलब पेपर मेरा मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, बस कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा अपने आप को। उसका सेकंड पार्ट है ना बेटा ये। अच्छा। उसने बोला है जब इसको स्प्रिंग को छोड़ता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, उसका सेकंड पार्ट है ये। देखो मैं यहाँ तक लिख लिया, क्या बोला ये लिख लिया। अब मैं इसको चाहता हूँ कि एक बार आप देख लें पहले, फिर अपन बात करें बेटा, 1 मिनट के लिए उसको ख़त्म कर लें। देखो ये देखो बेटा 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 ये रहा, देखो इस समझ में आ गया था, ये पूरा 0 हो गया, क्या बचा था, माइनस ऑफ 3 म्यू एम जी एल, ये तो 0 हो गया ना पूरा, ये आया। और इक्वल टू में क्या है, देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम नॉट स्क्वायर। अब एक काम, अपने को v निकालना है, तो इसको 2 को इस तरफ ले आए, 6 बना देगा, वो बनाएगा, ये हो गया अपना 6 आ गया, बोलो हाँ है ना, सुनते जाओ। माइनस म्यू m काट देते हैं, m काट देते हैं, 2 को इस तरफ लाते हैं, कितना हो जाएगा, -6 म्यू जी एल, n तो काट दिए, बोलो हाँ है ना, m काट दिए और 2 को दे, इसको इधर ले आओ, किसको,
वी नॉट स्क्वायर को इस तरफ ले आओ यार, 2 से इधर ले आए इसको, m तो काट ही दिया है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर। अपने को v निकालना है तो वो क्या फेंकेगा, अंडर रूट, इसको पहले लिख लो, v नॉट स्क्वायर माइनस 6 म्यू जी एल, खत्म बात। नहीं आया क्या, नहीं आया, चालू करो, अब करो कंप्लीट। क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। चलो बात करें। बोलूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम पर हाथ सेट करिए और बार बार करो प्लीज़। आपके जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो उसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, नहीं करेंगे तो पीछे हो जाएंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन लिखिए, चालू करें, लिख ले तो सही रहेगा। चलो क्वेश्चन लिखो। अ ब्लॉक ऑफ मास, क्वेश्चन लिख लो पहले बार। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। भाई देखा है तो इस जो क्वेश्चन है बोल्ड करवा रहा हूँ आपको, PDF फॉर्म में अलग से देता हूँ मैं आप करने के लिए, आपको है ना, मॉड्यूल में अलग दिए हुए हैं जो आपको, मैं इसलिए भी इसको बोल करवाता हूँ ताकि जब कॉपी पे अपन पलटें। भाई अगर मैं इसको, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंटेड दे दूँ मैं आपको, कहाँ पेज खोजते फिरेंगे? कॉपी न्यू पलटा, ये क्वेश्चन, ये सोल्यूशन, क्वेश्चन, एक कॉपी लगा लिया उसके ऊपर और क्वेश्चन देखा, अच्छा ऐसे करें, नहीं आया, फिर समझ में आया, फिर समझ में आया, रीज़न चालू हो रहा है, ठीक। उसके बाद नहीं आया, वीडियोज़ देख लिया दोबारा। लिखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg dropped from a height of 2 meter, a block of mass 5 kg, a block of mass 5 kg dropped from a height of 2 meter above a massless spring, above a massless spring, above a massless spring, massless spring compresses it by 0.5 meter, 0.5 meter, and then rebounds, and then rebounds. Then find spring constant K of the spring, spring constant K of the spring। हो गया? देखो बिठाओ बेटा उसको, क्या बिठाऊँ? नहीं सर बोलो। मैं डायग्राम इधर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम इधर। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एक ऐसे करके स्प्रिंग लगा हुआ है, ओके, ऐसे बना। उन्होंने कहा यहाँ से एक ब्लॉक लिया हमने, ऐसे, कितना ब्लॉक का मास है? 5 kg। यस, ये जो है ब्लॉक का मास 5 kg और ये स्प्रिंग से कितना ऊपर है? 2 मीटर ऊपर है, ठीक, स्प्रिंग। अब उन्होंने कहा कि ये यहाँ से ड्रॉप किया गया। अब ड्रॉप किया गया तो उनका कहना ये है, ध्यान दीजिएगा,
उनका कहना ये है कि ये यहाँ तक आया, ये यहाँ तक, बोलो हाँ है ना, और यहाँ आया, कितना कंप्रेस किया उसने? 0.5 मीटर। यस, 0.5 मीटर तक क्या किया इसको उसने कंप्रेस किया, बोलो हाँ है ना। फिर बोले रिबाउंड हो गया। ठीक है भाई, मतलब इसने यहाँ तक ही कंप्रेस किया है तो 100% यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 रही होगी। नहीं आया, हो गया काम। ये इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल के स्प्रिंग कांस्टेंट, यही आपसे पूछ रहा है। नहीं आया क्या? अब अच्छा, देखने में से भयानक लगता है ना क्वेश्चन, ऐसे भयानक नहीं लग रहा है क्या देखने में? ठीक है भाई, पता नहीं क्या है। अब देखो, अब मुझे बताओ इसको, यहाँ पर यदि हम बात करें तो बेटा कि मैं डायरेक्ट चलाऊँगा, नाउ बाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आई थिंक वर्क डन बाय नॉर्मल तो है ही नहीं, यहाँ पर कोई चीज़ कॉन्टैक्ट थोड़ी है। एक है यहाँ पर mg है और एक यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग है, और तो कुछ है ही नहीं। इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ मास कहाँ से कहाँ तक आया है? आई थिंक यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, मतलब 2.5 मीटर तक नीचे आया है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक आया है। आर नीचे रहा है भाई, ये इनिशियल और ये फाइनल, आर नीचे रहा है और mg भी नीचे काम कर रही है, तो क्या आ जाएगा mg फोर्स डिस्प्लेसमेंट और कॉस 0। नहीं आया? अरे ये इनिशियल ये फाइनल है, mg नीचे काम कर रहा है, आर भी नीचे कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है, तो एंगल कितना आएगा? 0 ही आएगा ना। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है ना। अब बताइए तो ये कितना आया बताइए? ये आया mg, बोलो है ना। h के नाम पर क्या जाएगा? 2 + 0.5, ख़त्म। वर्क डन बाई स्प्रिंग माइनस k/2, एक बार लिखते हैं x फाइनल का स्क्वायर, x माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ये हुआ हाफ m0², फाइनली रेस्ट में आ गया है, माइनस ऑफ हाफ m, यहाँ भी शायद रेस्ट में ही था, क्यों? ड्रॉप किया गया था। जब ड्रॉप किया है तो स्वाभाविक सी बात, यहाँ की वेलोसिटी भी 0 ही रही होगी। नहीं आया। आइए अब बताइए, एक्सक्यूज मी, ये कितना आया? आई थिंक 2.5। m कितना दिया बेटा? 5 kg, ये g हो गया 10, और ये कितना हो गया? इंटू 2.5 माइनस k निकालना है। फाइनली कितना कंप्रेस हुआ है? वो कंप्रेस देखते हैं, है ना। 0.5 मतलब क्या होता है? 1/2, तो 0.5 मतलब हो गया 1/2 का स्क्वायर। जब यहाँ था तो स्प्रिंग कोई कंप्रेशन था ही नहीं, तो वो 0 और ये तो 0 आ ही गया पूरा। बोलो क्लियर है क्या? 125 माइनस ये कितना आया? 4, 8, तो ये हो गया k/8 इक्वल टू 0। ट्रांसफ़र करके ऐसे कर दो इसको। हमें सही तो है, बट एक स्टेप बच जाएगा ना यार। k इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ का 1000, बोलो हाँ है ना। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर, कि बताया था ना, F इक्वल टू -kx, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/x। मैंने माइनस नहीं लिखा, वैल्यू लिखा कि क्या हो जाएगा बताइए? k इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, तो इतना आ गया 1000 न्यूटन पर मीटर। नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी पेस्ट करिए, ऑप्शन यही सही है। पहले में 1000, दूसरे में 800 है। बोल रहे थे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें वो पीछे दोबारा क्यों गया, आप ये बताओगे तो? अच्छा हाँ, क्वेश्चन बोला ही नहीं था, सॉरी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो मैं बोल के मैं खुद भी भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए आपसे मैं। हाँ, नहीं तो मालूम चला दौड़ा लेगी। मेरे पास सब क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, मैं इसमें जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको अपना बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जो मुझे आता है थोड़ा बहुत फिजिक्स, अपना बेसिक पढ़ाता हूँ आपको, जितना भी थोड़ा बहुत जो भी आता है, लेकिन अच्छा। असली तो मैं स्टार्ट करता हूँ रिवीजन में। सर जेई वाला ज़्यादा टफ पढ़ते हैं। हाँ, और टफ फिजिक्स होती है। मुझसे अगर कोई पर्सनली कोई बोले ना, मतलब मुझसे कोई पर्सनली, मैं अब किसी और बात नहीं करूँगा, पर्सनली मुझसे कोई बोले
मुझे नीट की तैयारी करनी है, तो मैं उसको एक सजेशन देता, मतलब मैं अपना बोलूँ, भाई तू मेंस की तैयारी कर, फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। मैथ्स अगर है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने, तैयारी नीट की हो रही है, तैयारी किसकी करो, मेंस की। मैथ्स छोड़ दो वहाँ पर, भाई मैथ्स तैयारी थोड़ी करना अपने को, देना तो अपने नीट ही है। तो लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री लेवल क्या होना चाहिए, बिल्कुल मेंस वाली। मैं मानता हूँ कि उसके बाद आपका एम्स हाथ से नहीं निकलेगा, जो मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस बोलता है कि तुम उसे लगा दो बच्चे। जितने दिल्ली एम्स वाले हैं, मैं तो मानता हूँ जनरल कैटेगरी भाई साहब, उसमें से भाई कुछ बिरले लोग, बहुत अलग बात है, वो तैयारी करते ही फिजिक्स को मेंस लेवल पर ले आते हैं। जब उनके नीट में जब क्वेश्चंस आता है ना, तो लगता है ये तो बन जाएगा, खड़ 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 यूँ चलता है उनका हाथ मशीन की तरह। और वो जब बच्चों को पहली बार लो लेवल पढ़ा दोगे आप, फिर वो उसी टाइप के रह जाते हैं। फिर गवर्नमेंट मिल गया, ये मिल गया, प्राइवेट मिल गया, इसी में खोजते रहो कॉलेज। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो क्वेश्चन लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो और लिखो जो मैं कंसेप्ट बोला था, अ 0.5 kg ब्लॉक, अ 0.5 kg ब्लॉक, स्टार लगा दो, बहुत प्यारा कंसेप्ट है इसमें, बहुत प्यारा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। अ 0.5 kg ब्लॉक slides from a point capital A, slides from a point capital A, slides from a point capital A on a horizontal track, on a horizontal track, on a horizontal track with an initial speed, with an initial speed 3 meter per second towards a massless spring, towards a massless spring of length 1 meter, of length 1 meter, and k is equal to spring constant, k is equal to 2 Newton per meter। आगे बढ़े फुल स्टॉप के बाद, द पार्ट ए बी, ए बी सी डी वाला ए बी, द पार्ट ए बी, ठीक है, इज स्मूथ एंड पार्ट बी सी, एंड पार्ट बी सी हैज, अब लाइन आई हैज, ध्यान देना, हैज दो बातें, म्यू एस इज इक्वल टू 0.22 एंड म्यू के इज इक्वल टू 0.20। म्यू के ऑलवेज म्यू से कम होता, लेकिन अभी तक मैंने किसी क्वेश्चन में ऐसे वर्क नज़दीक किसी क्वेश्चन में मैं म्यू के, म्यू मतलब म्यू के, यहाँ म्यू एस और म्यू के दिया, आपके माइंड में आया दोनों क्यों दिया, पहला क्वेश्चन। आगे लिखे क्यों दिया, इंपॉर्टेंट, आगे लिखेगा। हो गया, इफ ए बी इज इक्वल टू 2 मीटर, इफ ए बी इज इक्वल टू 2 मीटर एंड बी डी इज इक्वल टू, बी डी BD is equal to 2.14 meter respectively, 2.14 meter respectively। हो गया, ध्यान से, find the total distance through which, find the total distance through which the block moves, the block moves before it comes to rest completely, Before it come to rest, before it comes to rest completely। अरे लाइन है भाई साहब, इतने एकदम क्वेश्चन थोड़ी है, अपने आप में एकदम बिल्कुल जैसे क्या, मुझे भाई हिंदी उतनी नहीं मालूम, मुंशी प्रेमचंद साहब ने कुछ लिखा हो, 2 लाइन लिखी हो, और उसके बाद हर एक चीज़ का क्या हो, अपना क्या हो, एक मतलब हो, ये वो क्वेश्चन है भाई साहब। आइए इसी बात पर देखिए और इस क्वेश्चन के का मतलब समझिए कि जो लेखक है, राइटर, वो आपसे कौन कौन सी बातें करना चाहता है। देखिएगा, जिसने भी लिखा है ना, मास कितना दिया भाई साहब, वेरी गुड। देखिएगा, मास है 0.5 kg, आधा किलो मास है। यहाँ पर इसको वेलोसिटी कितना दिया भाई साहब, नहीं दिया है वेलोसिटी, 3 मीटर 3 दिया है। 3 दिया है ना, हाँ।
यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ना क्वेश्चन ही अपने आप में लाजवाब है, ये किसी नीट के लिए नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, किसी नीट के लिए नहीं है। देखो क्लियर है क्या? आइए, उसने कहा कि मैं आपको इसको ए लिख रहा हूँ, यहाँ तक को बी दे रहा हूँ, और इसको बोला है सी है, बीच में डी है, ये बीच में डी है। ए से लेकर बी तक को कवि ने क्या बोला? 2 मीटर। स्मूथ है मतलब यह है कि म्यू 0 है, और बोला है कि यहाँ से फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया। कभी की बात नहीं, कभी देखिएगा यार, म्यू क्या दिया है? हाँ, म्यू एस कितना? 0.22 और म्यू के 20। फिर कवि ने क्या बोला बताइए? नहीं, बी डी 2.14 मीटर। बोलो हाँ है ना? आगे क्या है वो देखिएगा। इस 1 सेकेंड जेंटलमैन, 1 सेकेंड। स्प्रिंग जो स्टार्ट हुई है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई है, डी से। बोलो हाँ है ना? यहाँ तक। इसका मतलब ये है कि उसने कहा कि ये जो चीज़ है, स्प्रिंग की लेंथ क्या है? 1 मीटर। मैं जानबूझ कर लिख रहा हूँ मीटर ताकि एम ना समझ में आ जाए, है ना? क्लियर है क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया होगा, कितना? स्प्रिंग कांस्टेंट 2 पर मीटर। अब सुनिए क्वेश्चन अपने आप में, स्टार्ट करते हैं रामायण। सोचिए, बहुत बातें सोचते हैं। यहाँ से स्मूथ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। स्मूथ है तो वेलोसिटी डिक्रीज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब सवाल यहाँ फंसा, वो कह रहे हैं कि अब देखो माइंड में क्या आया, यहाँ से क्या मिला उसको? फ्रिक्शन मिला। हो सकता है वो बी और डी के बीच में कहीं पर रेस्ट में आ गया हो सकता है रेस्ट में आ गया हो। वो स्प्रिंग तक पहुँचा ही नहीं, हो सकता है ये हो सकता है कि बिल्कुल जाकर डी की बाउंड्री पर ही क्या हो गया? रेस्ट में आ गया, पहुंचा ही नहीं। अगर पहुंच गया और वेलोसिटी कुछ बची रह गई तो स्प्रिंग कंप्रेस करेगा। फिर माइंड में आया स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, नहीं सुनो तो बहनी, सुनो तो पहले देखो, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, ठीक है, हो गया। अब ये ब्लॉक वापस अगर आया, क्यों आएगा? क्या वहां रुक नहीं सकता? अरे सोचो ना, अगर सोचो कि ये यहाँ से गया, जब अगर टकरा ही गया डी के बाद, तो ये गया और क्या हो गया ऐसे, वो वापस ही ना आए, वहीं रुक जाए। और वापस अगर आया भी, ऐसा क्या हुआ कि वापस चला आया? है ना क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में दमदार कंसेप्ट है। तो अपन अब क्या करते हैं, कभी कल्पनाओं को थोड़ा समझते हैं। आइए समझिए क्या है, क्वेश्चन है कि नहीं है? अपने आप में क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन का आंसर दे देगा यार। स्टार्ट करें। देखो पहला, बहन जी के माइंड में आया, कौन सी बहन जी? अन्वेषा बहन जी के माइंड में कि सर हो सकता है रास्ते में कहीं रुक गया। ये आपके माइंड में आया, इसका नाम दे दीजिए ई। इसका मतलब ये है कि वो कितना चला? x चला और रुक गया। हैं? अरे गधी, हाँ बोलो क्लियर है क्या? स्मॉल डी ले ले, बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? अब चलो, अब बताओ, यहाँ मान लो हम कह रहे हैं कि यहीं तक आया और रुक गया। मेरे मन में आया कि चेक तो करें कहाँ तक गया, हम उसकी बात कैसे माने? ये फ्रिक्शन चल ही रहा है यहाँ तक। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दी हुई है कितनी? 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल और मैंने ये मान लिया फाइनल। मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर देखा जाए, अगर लगाएं तो क्या आएगा? वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई स्प्रिंग, जगह बचाना अपने को, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम ए और डी की बात के बीच की बात कर रहे हैं। वर्क डन बाई नॉर्मल 0, वर्क डन बाई mg 0, क्योंकि mg और डिस्प्लेसमेंट का है 90 डिग्री पर है। बोलो हाँ है ना? वर्क डन बाई स्प्रिंग, स्प्रिंग तो है, वो तो लिखा नहीं, फ्रिक्शन नहीं लिखा। वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, अब लिखेगा
कभी कल्पना गौड़ा है ना भाई साहब। पहली बात तो यह है कि आपने ई यहाँ लेकर रखा है, आपने बोला है कि स्प्रिंग तक पहुँचा ही नहीं, तो स्प्रिंग है ही नहीं, तो मतलब वर्क कौन सा होगा। यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ एफ के, और यहाँ से लेकर यहाँ तक काम किया है तो कितना आ जाएगा डी। चेंज इन काइनेटिक में हाफ एम जीरो स्क्वायर, क्योंकि आपने बोला है रेस्ट में आ गया है। सुनिए तो माइनस ऑफ हाफ एम, और आपने कहा कि 3 का स्क्वायर आ गया, ये 0 0 0 एफ के माइनस ऑफ क्या आ गया म्यू। अच्छा एक मिनट, म्यू के क्योंकि स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो माइनस ऑफ यहाँ पर म्यू के एन के नाम पर एम जी और डी ए 0 माइनस ऑफ हाफ एम 9 टू लिख लिया है। अब सुनो, सुनते हो, एम से एम कैंसिल हो गया, ये क्या दिया है 0.220 मतलब म्यू के 20, एम कट चुका है, जी की वैल्यू 10 है और डी कोई बात नहीं बेटा होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, और ये माइनस ऑफ ये 9 है भाई साहब, है ना 9/2। बोलो क्लियर है क्या? सोचते जी की वैल्यू ए तो होश में रहा कर, नहीं तो अपना जीवन बर्बाद करेगी। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 बना देगा उसको, ये इधर बनेगा तो 4 बन जाएगा 4D, मतलब अगर D निकाले तो आएगा 9/4। ये कितना आया 4 2 ज़ा 8 125 मीटर। सोचो ये बाउंड्री कितने की है, 2.14 मीटर, और जो x आ रहा है वो क्या आ रहा है 2.25, इस बाउंड्री से भी ज़्यादा आ रहा है, मतलब ब्लॉक यहाँ रेस्ट में नहीं है, कहीं इधर रेस्ट में है, मतलब ब्लॉक स्प्रिंग से टकरा चुका है। पहला का ऑब्जेक्टिव क्या, ब्लॉक स्प्रिंग से टकराया, टकराया, पहला कंसेप्ट। वो जो माइंड में चल रहा है उन कल्पनाओं को हम समझ रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। बोलो क्लियर है क्या? सब रात में सपने में आना चाहिए क्वेश्चन, अजीब लगता है। वाह देखो, देखे इधर, देखे देखो, टकरा गया, श्योर टकराएगा, बड़ी बहन जी श्योर टकराया। आइए यहाँ पर बर्थडे है, ठीक है, माफी चाहूँगा, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपका। तो निकल गया तो भाई बिलेटेड ही बोलेंगे ना यार। हाँ फिर भी अब बहन जी माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। बहन जी नहीं, मुझे इंग्लिश से मतलब नहीं होता, मुझे फिजिक्स से मतलब होता है। देखो एक बात सीधी सी बात है, नहीं कुछ लोग बोलते हैं, तो मैं एक बात उनसे पूछता हूँ कि भाई जो इंसान बचपन से गांव में रहा हो, एक बात बताइए, बचपन से गांव में रहा हो तो उसको आपको इंग्लिश से मतलब है, उसे फिजिक्स से कंसेप्ट से मतलब है? भाई आप बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो आप पुलिस बोलना तो आता होगा ना। हम कर आप यहाँ इंग्लिश थोड़ी सीखने आए हो, यहाँ फिजिक्स सीखने आए हो, वो भी कंसेप्ट सीखने आए हो, है ना। टकर 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 इंग्लिश तो मेरी बेटी बोलना चालू कर देगी कुछ समय के बाद, भी तो KG2 में है, ठीक है, ये थोड़ी होता है। इधर अब देखो ये पक्का है टकरा गया, बोलो हाँ है ना, ये बोलो क्लियर है क्या? टकराएगा टकराएगा स्प्रिंग से। अब वो रेस्ट में आया। भाई साहब एक बात बताइएगा, यहाँ से ये काम कर रहा है, ये कितना भाई साहब, हेलो 2.14 मीटर, और मान लेते हैं x अंदर गया, x स्प्रिंग कंप्रेस हुई, ये कितना है 2 मीटर। यहाँ पर इसे इसकी वेलोसिटी कितनी, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड, ये स्मूथ है, बोलो है ना, मैं फिक्सन वैसे बना देता हूँ मैं, और यहाँ पर फाइनली क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, बोलो है ना, नहीं आया। अब बात करते हैं भाई साहब, अब अगेन जो है, अगेन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो मैं कुछ नाम दे दूंगा ABCD, E तो हो चुका है, F मत लिखिए, इसको लिख दीजिए G, क्योंकि F फॉर फोर्स जाएगा इस टॉपिक में। तो हमारे पास A और G के बीच में लगा रहे हैं भाई साहब, वर्क डन बाय नॉर्मल, यस, वर्क डन बाय mg, यस, वर्क डन बाय स्प्रिंग, यस, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ कवि कल्पनाओं पर ध्यान दीजिएगा,
काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ है ना? अरे क्वेश्चन थोड़ी अपने आप है वो। देखिए 0 माइनस के बाई 2 एक्स फाइनल, एक बार लिखेंगे एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस ऑफ, बोलिए क्या आ जाएगा, एफ के वैल्यू भी लिखा ही नहीं है, हाँ एफ के इंटू डी। डी फ्रिक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये इनिशियल या फाइनल है, तो फ्रिक्शन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रिक्शन अपना काम किया है, तो डी के नाम पर क्या आ जाएगा 2.14 प्लस एक्स। नहीं आया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, रेस्ट में आ चुका है। इनिशियल की बात करें तो हाफ एम 3 का स्क्वायर। नहीं आया? ठीक, माइनस दैट इज और 2 के इक्वल 2 दी हुई है बाई 2 है ही। फाइनल जब यहाँ आ गया तो स्प्रिंग कंप्रेशन कितने का है, एक्स का, चाहिए एक्स स्क्वायर। इनिशियल जब यहाँ था तो स्प्रिंग कोई कंप्रेशन नहीं था, तो 0 का स्क्वायर माइनस एफ के म्यू के इंटू एन। देखो बहन जी, म्यू के एक बार लिख लेते हैं, म्यू के इंटू एन, एन के नाम पर एम जी लिख लेते हैं क्योंकि अपना स्टेप को छूट गया तो गड़ा जाएगा। 2.14 प्लस एक्स माइनस इक्वल टू माइनस हाफ, एम कितना था 0.5, उसको मैंने 1/2 लिख दिया और ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, ध्यान रखिएगा। तभी तो मैंने कहा नहीं जी नहीं बेटा, जी ये है और 9 ये है। जी दुपट्टा ले लिया पूरा, पल्लू पूरा है ना, हाँ देखिए 2 से 2 कट गया, इधर देखिएगा माइनस, आप कुछ और मत समझना प्लीज़, देखिए कुछ और दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? तुम लोग कुछ और लगा रहे हो, दिमाग में, ऐसे नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ठीक? तुम कुछ नहीं उसे मत बता, उसका दिमाग चल जाएगा कुछ और, ठीक है? क्लियर? सबसे खतरनाक इसका चला था, इसमें खट से क्लिक किया था उसका दिमाग, हाँ, और जब उसने यूँ कहा तो मैं समझ गया कहाँ गई चीज़। देखो नहीं गंदी बात, देखो ये देखो गंदी सोच वाले लोग हैं, सोच तो हमारी भी गंदी होगी तब तो, हम लोग भी सोचा है ना, सॉरी ये कट गया, ये आ गया इधर। ये कोई वीडियो तो करे वैसे देखा करें, कोई पेरेंट्स ना देखा करें ना, बोलेंगे कि क्या बोल गया ये, है ना, ओ मम्मी लोग गंदा इंसान, है ना, इधर देखो बच्चों को बिगाड़ रहा है। अरे बिगाड़ नहीं रहे आपके बच्चों को, हाँ बिगाड़ रहे हैं। तो ये हो गया m 1/2, g कितना बेटो 10, और ये आया 2.14 प्लस x, ये आ गया इक्वल टू, ये कितना है माइनस 4 2 ज़ा 8, 2 हाँ 2 नहीं हाँ 2 था, हाँ पिछला था, हाँ चलो रुको प्लीज़, मैं इसमें ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर काट रहा बेटा, ये कट गया 1 आ गया, है ना, क्या बचा, ये बचा, तो जाओ माइनस कितना बचा, माइनस है ना ये, माइनस 2.14 माइनस एक्स और फिर माइनस 2.25। अब सुनो ध्यान से देखना, सुनो पहले इस एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर, एक्स को उस तरफ ले जाओ तो प्लस एक्स, इसको उस तरफ ले जाओ तो कितना, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2.5, नहीं एक्स स्क्वायर के प्लस होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक बने तो एक्स स्क्वायर के पहले प्लस होना चाहिए, इसलिए इसको उधर ले गए। अब देखो ये उस तरफ गया तो कितना आ गया, देखो माइनस 2.25 है, हाँ ये, हाँ भाई उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा माइनस का, क्योंकि ये उस तरफ गया है, ये भी उस तरफ गया, तो पहले से ही था, ये उस तरफ, हाँ माइनस क्या आ गया 0.1 इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना, ये नहीं आया क्या, आया? बस तो मने का बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा। देखो x में क्या है, अच्छा पढ़े होंगे आप लोग ये वाला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x पढ़ा होगा माइनस, हाँ बिल्कुल 10 में एकदम पढ़ा होगा 4ac/2a, नहीं पढ़ा, अरे भर के पढ़ा है। तो यहाँ a के नाम पर 1 है, b के नाम पर 1 है, c के नाम पर ये है पूरा, तो यहाँ क्या जाएगा x इक्वल टू, बोलो माइनस b 1 ये पहले लिखेंगे, प्लस माइनस b स्क्वायर तो 1 ही आएगा, फिर माइनस 4, a मतलब 1, c मतलब ये, तो ये 5 क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.11 पहले पढ़ा अपॉन 2a, a मतलब 1, x इक्वल टू क्या आ गया था -1 प्लस माइनस a,
1.4444, ये मल्टीप्लाई होगा जब वो 0.44 ऐड होगा 1/2। रुको रुको, x इक्वल टू क्या आया, ये देखो 1.44, ये 1.2 का देखो, तो -1 ± 1.2/2 अपने को प्लस लेना पड़ेगा। अगर माइनस लिया तो माइनस आंसर x माइनस में आ जाएगा, तो अपना प्लस काम का आंसर होगा। तो x आएगा -1 + 1/2/2। आई थिंक x आ रहा है 0.2 में 0.1 आएगा मीटर। इतना कंप्रेस हुआ, नहीं आया क्या? अभी देखिए, अभी कवि ने कुछ बातें कंप्लीट नहीं की। अभी कभी मैं नहीं हूँ, है ना, जिसने बोला उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मुझे कविताएं आती नहीं, बाकी तो यहाँ मुझे जो करवाना करवा लो, ऐसे बाकी पब्लिक में तो भाई हाँ, वहाँ तो बिल्कुल हाँ लगता है ना, तो मासूम बन के अलग है बिल्कुल। आइए कमाल देखिए, जब वो इस पोजीशन पहुँचा जी पर, सुनना ध्यान से, यूँ चल रहा था, ये गया, अब रुका। जो ही रुका, काइनेटिक ने बोला भाई स्टैटिक चेक तो कर। रुक गया। बोलो हाँ है ना, बोले भाई स्टैटिक चेक तो कर, वापस आना है कि नहीं आने देना है उसको। सुनो ध्यान से, तो जी पोजीशन पर ध्यान दो। जब वह जी पर पहुंचा, देखो ये ऐसे रहा, बोलो हाँ है ना। इस समय इसमें x कितने का है, कंप्रेशन कितने का आ गया है, 0.1 का कंप्रेशन है, बोलो हाँ है ना। ये मीटर का कंप्रेशन है। तो इस जब कंप्रेशन यूँ होगा तो स्प्रिंग क्या कर रही होगी, बोली भाग, बोलो हाँ है ना। तो स्प्रिंग एक फोर्स लगा रही होगी, F = -kx, अपन kx बोल देते हैं उसको, बोलो हाँ, सिंपल की वैल्यू की बात करेंगे kx। वो क्या करेगा, उसको बोलेगा भाग, नहीं आया। लेकिन यहाँ पर तो फ्रिक्शन है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, नहीं आया। और यदि आपका स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है, अगर वो मैक्सिमम स्टैटिक से कम पड़ गया तो ब्लॉक रुका रहेगा। अगर ये जो लगा रही है क्या स्प्रिंग, बोलो हाँ है ना, अगर मैक्सिमम स्टैटिक से क्या पड़ गया, कम, तो ब्लॉक वहीं पे रुक जाएगा, नहीं आया। और यदि F ज्यादा हो गया तो भागे, रुको अभी कभी खाने का, तो भागेगा। जब जो ऐसे भागेगा तो धीरे धीरे स्प्रिंग खुलेगी, और स्प्रिंग खुलेगी मतलब x धीरे धीरे कम होगा, और x कम होगा तो kx कम होगा, नहीं आया। सोचो, जब ये खुलेगा, अगर मान लो यहां पर kx ज्यादा हो गया होता, बोलो तो क्या होता, फेंकता उसको, नहीं आया। जब फेंकता तो क्या होता, इधर आता, और x धीरे धीरे कम होता है, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार भाई साहब, कम तो धीरे धीरे कम होना। यहां पर क्या था, ये ज्यादा था, यहां पर ये ज्यादा था, इसे फेंक दिया, नहीं आया। और जब धीरे धीरे x कम होगा तो ये भी कम होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये और ये बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। जरूरी कि पूरा खुल चुका हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि जब वो यहां से लेकर यहां तक पूरे खुला, बोलो हाँ है ना, यहां तक kx क्या होता, ज्यादा होता, नहीं आया। और F max क्या होता, कम पड़ता, यहां तक आता, स्प्रिंग खुल जाती। अब उसके बाद क्या होता, फिर आगे बढ़ता, फिर ओपन क्या होता, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता, उसको रोकता, और एक समय के बाद कहीं रोक देता लाकर, नहीं आया। है दमदारी। अब यहां पर हम चेक करें कि भैया ये F है कितना, kx वाला स्प्रिंग लिख दो इसको, स्प्रिंग कितने का फोर्स लगा रही है, नहीं आया क्या। अब बताओ कितने का आया, वो बोलो, वो चेक किया हमने kx, k कितने का है, 2 का, x कितना कंप्रेस है 0.1, तो F कितने का आया, F स्प्रिंग आई थिंक 0.2 न्यूटन, नहीं आया। और भाई साहब उस समय उस जगह पर ये जो मैक्सिमम स्टैटिक है वो होगा μs × n, ये न्यूटन वाला n है भाई, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, और n ये कितना होता, अब ये आएगा 0.22 नहीं, 0.22 × n मतलब हो गया mg, 0.22, और ये 1/2, जो
और ये 10, मतलब ऐसे ये 0.11, 0.11, 10 मल्टीप्लाई 1.1। अब सोचो कि जब ये वहाँ पहुँचा स्प्रिंग फोर्स मात्र 0.2 का है, बोले जा, वो बोला ना, मतलब वो मैक्सिमम स्टैटिक ज़्यादा है, इसलिए वो जाकर वहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नहीं है क्या? नहीं आया है? दमदार कंसेप्ट। अब ये बताओ, उसने कहा कुल कितना डिस्टेंस चला रुकने के पहले, वापस तो आया नहीं, कुल डिस्टेंस चला भाई साहब, वहाँ से चला था 2 मीटर चला, 2.14 चला और प्लस x चला, यानी कुल चला 2 प्लस 2.14 प्लस 0.1। बोलो हाँ है ना? तो 0 पॉइंट देखो 2 कितना हो गया, 4, 4.14 और प्लस 0.1, बोलो कितना आ गया, 4.44, नहीं 24 मीटर चला। आए, क्या मस्त कंसेप्ट था इसके अंदर। एक कंसेप्ट से बात करो भाई साहब पहले कुछ क्वेश्चन के अंदर, बोलो क्लियर है क्या? बहुत कुछ था, बहुत कुछ इस क्वेश्चन में था। ठीक है, प्लीज कॉपी, प्लीज क्लिक कर लीजिए, बल्कि क्लिक कर ले, क्योंकि क्लिक कर घर पे लिखिएगा, क्यों, दोबारा समझ के, उससे क्या होगा, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। मैंने इसमें क्या किया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि भाई कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, क्या हो रही है, वगैरह वगैरह, पहले पढ़ा। अब इसलिए देखिए बहुत होता है ऐसे क्वेश्चन, अगर 11th के बच्चे को ना सिखाया जाए, उसका माइंड नहीं खुलता भाई साहब, कुछ भी कर लो आप। अब आपको देखो क्या हो गया, अच्छा अभी तक बड़ा सुनो बच्चा अभी तक हमारे क्या होता है, कितना कंप्रेस हुआ, तो सीधी सी बात है क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के ये सट्ट से यहाँ से सॉल्व कर देते, खत्म कर देते हैं। यस, लेकिन जो आगे कहानी है ये, मतलब आगे से वालों हम कर रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कभी ज़िंदगी में कभी ऐसा हो गया कि आपको फिजिक्स से प्यारी हो गया, है ना, तब दिमाग तो खुलेगा कुछ ना कुछ, है ना, ठीक है क्या, वो अलग बात है कि नहीं होगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। नहीं बेटा, फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, हाँ ना, तो कभी मन नहीं कर रहा कि थोड़ा वैसी हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ने का? किसका? पढ़ तो रहा हूँ मैं अभी, तो पढ़ते रहते हैं भाई, वही तो पढ़ता रहता। थोड़ा स्पेस लेवल पे रहता है ना, स्पेस की स्टडी। नहीं वो नहीं करना हमको, हवाई जहाज उड़ा कि नहीं उड़ा से मतलब नहीं, मैं वो नहीं पढ़ना चाहता। स्पेस में क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं होता अभी, मुझे मालूम है कि वहाँ तक जब पहुँचने का मतलब ये है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा उसमें, मैं अपना इसी में खुश रहता हूँ। अगर मैं मैथ देती तो बढ़ जाती, ठीक है क्या, पता नहीं कोई मेरा वीडियो देखे, मैं सोचता हूँ कि यार मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दो ताकि मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाऊँ फिजिक्स के मामले में, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है। सब ये देखते हैं कि पीछे आईआईटी की डिग्री है कि नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, क्या करें। नहीं बहुत से हैं, भरे हैं बेटा, नहीं भरे हैं बेटा, भरे हैं बेटा, ऐसा नहीं, एक से एक लोग हैं, एक से एक लोग बेटा, ऐसा नहीं किसी कहते हैं पर, वो एक से एक लोग। एक क्वेश्चन लिखे भाई साहब, कभी के कमी लिखिए, और हाँ ये हाँ नहीं कभी कहना है, लिखिए द अपर 1/3, लिखो द अपर 1/3, और आप देखिएगा सैटरडे वाली जब क्लास अपनी दोनों रहेगी तो कभी कल्पनाएं चलेंगी, है ना, तब द अपर 1/3 ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, द अपर 1/3 ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन with inclination theta, with inclination theta, एक मिनट, एक सेकेंड थोड़ा इसको मिटाई दो, with inclination theta, देखो जितना टॉपिक आपको पढ़ा के निकल दे रहा हूँ, आप देखिएगा जब अपन लेवल पे क्वेश्चन करेंगे, नीट के लेवल पे बात करेंगे, आप अपन नीट से डबल पढ़ते हैं हमेशा, ताकि नीट अपने लिए हो जाए क्या हो जाए, इजी हो जाए, डबल पढ़ते हैं। मतलब ये क्वेश्चन में जेई
हाँ ये दे सकती है। हाँ मैं दूंगी, मैं शर्त ला के बैठी हूँ। हाँ, उससे बोलना है कि भाई तू इसको बस एक्सप्लेन कर दे। सर मैंने मेरी क्लासमेट को दिया था, नहीं बना उसने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते किसी बच्चे को। देखो, द अपर 1/3 ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विथ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ, इज परफेक्टली स्मूथ वाइल जबकि, वाइल लिख लिया, द रेस्ट पार्ट इज रफ। 1/3 स्मूथ है, बाकी सब क्या है, रफ है। अ बॉडी, देखो, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप will again come to rest at the bottom, एक लाइन में समझ में आ जाएगा, एट द बॉटम। हो गया, हो गया। देन फाइंड coefficient of friction for the rough part, coefficient of friction for the rough part। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक बार रीड करिए, बहुत प्यारा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। बस इसमें मैंने कहा ना, जिसका वर्क एनर्जी थ्योरम पे हाथ सेट, उसका काम हो गया। और मेरा काम ये चल रहा है इस समय, वर्क ने थ्योरम को हाथ सेट करवाना। देखिए, कभी कल्पना है। आइए, क्या क्वेश्चन ये था, अगर पूरे डिस्टेंस को डी मान लिया जाए, 1/3 ये रहा, बचा हुआ इसमें से इसको माइनस कर आ जाएगा। वो ये कह रहा है कि यहाँ से रेस से स्टार्ट हुआ, v0 स्पीड बड़ी होगी, फिर किस पे आया, फ्रिक्शन पे आया, और यहाँ पहुँचते पहुँचते स्पीड फिर 0 हो गई। हाँ, चक्की थी ना, चक्की आप ही ने बोला था। अरे उसने वाइल को जग की बोला था, जबकि मैं वही बोली थी। जबकि बोला था वाइल का। बेटा जान दे, बेटा जान दे, वो कवि की कल्पनाओं में खो गई। ठीक है, इधर आइए। उठपटांग दिमाग पर बहन जी का चल जाता है ना। अरे बहन जी, देखो ये म्यू है, यही म्यू निकालना भाई साहब। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी, बहुत प्यारा। ये इनिशियल और ये फाइनल, ये सब मेंस है। अगर मुझसे कोई ये बता, मैं तो सकता हूँ आपको, पेपर अगर नीट का टफ भी हो गया, इससे टफ नहीं हो सकता भाई साहब। इससे टफ मतलब डॉक्टर फेल, खत्म, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे फिर। ठीक है, हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन दिखेगा नीट का, यूं कैसे होगा, यूं चलेगा माइंड। मैं 11 पे करता ही मेहनत हूँ, 11 बहुत तगड़ा, 12 में इसका हाफ हो जाता तुरंत, क्योंकि उससे फिर बोर्ड भी आ जाता है ना। 11 में तो अपना पूरा दम लगाना पड़ता है। इधर आओ, अक्का लगा भाई साहब। बाई वर्क इनर्जी थ्योरम, एक लाइन में देखिए, बस खत्म कर रहा हूँ। बाई वर्क इनर्जी थ्योरम बिटवीन पोजीशन 1 and 2। अब बताइए, वर्क डन बाई नॉर्मल, यस, mg, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, और वो भी काइनेटिक है ना, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई नॉर्मल ऑलवेज 0, क्योंकि नॉर्मल ऐसे होगा, ऐसे रहा, तो वर्क डन बाई नॉर्मल 0। बोलो हाँ है ना। आगे देखो, वर्क डन बाई mg की बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है। mg यहाँ से लेकर यहाँ तक काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप देखें ध्यान से भाई साहब, तो ये देखिए, ये ऐसे है और ये आपका mg है, और ये अगर थीटा है भाई साहब, ये जो एंगल है ये वाला, ये थीटा होगा। वो जो है, ध्यान दीजिएगा, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ये ऐसे आ रहा है और मुझे लग रहा है ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
और ये एंगल है आपका 90 माइनस थीटा। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक mg काम कर रहा है। तो भाई साहब वर्क डन बाय mg की जब बात आएगी तो ये फोर्स आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, पूरा d आएगा, और यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, थीटा के नाम पर आएगा दोनों के बीच का एंगल। देखिए, देख रहे हैं क्या? का नहीं आया? अच्छा, मैं पता नहीं का आ रही है। माइनस को लगा दिया। हाँ क्यों माइनस को लगाया? क्योंकि फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे चला जाएगा। सॉरी, फ्रिक्शन ऐसे होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। 180 का जा गया। यहाँ पर लिखा हमने एफ के, और यहाँ क्या लिखा? एन। ये क्या लिख रहा हूँ? एफ के इंटू सॉरी 2d बाई 3, माफ़ी चाहूँगा मैं, आप बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा। ये फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, आगे रहा है, उसका माइनस लगा दिया है। कितना? 2d बाई 3, ठीक, इक्वल टू 0 0, इनिशियली 0, फाइनली 0 0 0। ये जब आया तो ये mgd मेरे हिसाब से साइन थीटा माइनस म्यू, अरे एफ के है तो म्यू इंटू एन लिखेगी ना भाई। जब वो यहाँ पे आया, ध्यान रखो, तो ये जो n है मुझे लगता है कि n होता है mg cos थीटा, क्योंकि आप इसको mg को रिजॉल्व करती हो। बोलो हाँ है ना? तो n क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। तो यहाँ म्यू इन एफ की वैल्यू कितने आ जाएगी? म्यू इंटू एन, और n के नाम पर आ जाएगा mg cos थीटा। नहीं आ रहा है क्या? और ये अपना क्या है? 2d बाई 3 इक्वल टू 0। नहीं आया क्या? ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ पर जब ट्रांसफ़र करोगे तो mgd, बोलो नहीं, कॉमन ट्रांसफ़र कर दो ना, म्यू mg cos थीटा 2d बाई 3। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर mg से mg कैंसिल, d से d कैंसिल, बचा क्या? इधर लिख देते हैं, साइन थीटा म्यू कॉस 2 भी है 2 3, यानी ऐसे लिख देते हैं इसको, 2 म्यू, बोलो कॉस थीटा बाई 3। म्यू में इंटरेस्ट है अपना, 3 आ जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएगा, 3 बाई 2, कॉट क्यों बहन जी? साइन बाई कॉस, tan होता है, 3 बाई 2 tan थीटा। अब बताओ अच्छा तो क्या क्वेश्चन था? सिर्फ सिंपल सा वर्क एंड थ्योरम का खेल था। हाँ, कौन सा वाला साइन? ये वाला, ये वाला cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। पहली बार वर्क डन बाय जब mg निकालोगे तो ये तुम्हारा फोर्स होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। जब हम वर्क लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? f लिखते हैं, d लिखते हैं, cos लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। थीटा क्या? दोनों के बीच का एंगल होता है भाई। अगर ऐसे देखा जाए ये f है और ये d है, थीटा के बीच का एंगल होता है? नहीं होता। तो यहाँ पर ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो कितना आ जाएगा? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस, दोनों के बीच का एंगल। नहीं आया क्या? क्या वो समझ में आया कि नहीं आया? क्या सभी क्वेश्चन में कंसेप्चुअली क्लियर हो गए हैं? भाई साहब सैटरडे वाली क्लास में मिलेंगे, अपन पूरी दोनों क्लास अपनी रखेंगे, किसी को रखने नहीं देंगे, ठीक है? क्लियर है क्या? मॉर्निंग वाले भी होंगे उसमें? मॉर्निंग में तो मान लीजिए उनको नहीं।